हम लोग पैदा होते हैं और उसके बाद कब्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद हमें अपनी ज़िंदगी में कभी यही पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ अजीम है। मैं APS पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे एक ऐसा वाक़या या हादसा देखने को मिला जिसने इस पूरे मुल्क को जो है वो एक तरह से हिला के रखा। 16 दिसंबर बखूबी सब जानते हैं कि एक ऐसी नेशनल ट्रेजेडी थी जिसने 150 लोगों की जानें ले ली। उन 150 लोगों में 132 बच्चे शामिल थे। और जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के चंद ऐसे लम्हात देखे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि उसने मुझे एक डिफरेंट इंसान में तब्दील कर दिया। उसी वाक़े के अंदर मैंने अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स जो है उन्हें खो दिया। शुरू में आकिफ काफ़ी डिप्रेस था, बल्कि डिप्रेशन में चला गया था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और हम ये सोच रहे थे कि इसको हैंडल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक जो अच्छी चीज़ इसने की वो ये थी, ये ब्लॉग लिखता था, तो इसकी तवज्जो जो थी वो लिखने की तरफ जब गई तो ये ग्रेजुअली अपने आप से इसकी तवज्जो हटती गई और ये अपने उसकी बेहतरी की तरफ जाने लग गया। मैंने एक ब्लॉग लिखा, वो ब्लॉग बख्तावर भुट्टो ज़रदारी पढ़ती हैं। तो उसके अगले दिन ही जो है वो मुझे सुबह के 7:30 के लगभग जो है वो दुबई से एक फ़ोन कॉल आती है और मेरे बख्तावर भुट्टो मुझे कहती हैं कि जी आप जो है वो मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी में मैं आपको फुल स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ, आप ज़ाबिया से इस्लामाबाद आएँ और अपनी स्टडीज़ वहाँ आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ें। मैंने जो चीज़ सोची वो ये कि हमारी मेंटल हेल्थ जो थी वो काफ़ी डिस्ट्रॉयड थी। यार अगर मैं साइकोलॉजी करके वही सब कुछ करता हूँ जो हमें नहीं मिला और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे दोस्तों के लिए भी अच्छा होगा और मैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ करने में कामयाब होऊंगा। यहाँ मैं मुनीबा मज़ारी का जिक्र करते हुए ये कहूँगा कि वो एक ऐसी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि जब वो आई उन्होंने कैमरा मेरे हाथ में देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आकिफ अगर आप अपनी आँखों से इस वक्त दुनिया के रंग को नहीं देख पा रहे तो ये कैमरा मौजूद है, इस कैमरे के लेंस से आप दुनिया के कलर्स को देखें जब तक कि आपकी अपनी आँखों का रंग वापस नहीं आ जाता। तो मैं कैमरा उठाए बाहर निकला, मैंने पिक्चर्स कैप्चर करनी शुरू की और कैप्चर्स करते करते पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज मैं लोगों के सामने लाना शुरू हुआ। कहा यह जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी जो मैं छोड़ आया था कहीं ना कहीं वापस आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे खुशकिस्मती से जो दोस्त मुझे मिले, अब जितना उनका शुक्र अदा करूँ कम है कि उनके साथ मेरी ज़िंदगी जो है वो एक इतनी खुशगवार ख्वाब की तरह बन गई है। अपने दोस्तों की सारी बातें याद तो आती है लेकिन कम से कम ये है कि मैं अब उस ट्रॉमा से बाहर निकल आया हूँ। तो ज़ाबिया से इस्लामाबाद का प्लेटफॉर्म लिए एक ख्वाब अपनी आँखों में लगाए कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और वो कुछ करना जो है वो एक आग मेरे अंदर लगी और उसकी वजह से मैं आज पूरे मुल्क में जो है वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब भी लिख चुका हूँ। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स देना, लेक्चर्स देना, बच्चों को मोटिवेट करना, यूथ ऑफ पाकिस्तान को मोटिवेट करना, इस वक्त ये मेरे प्राइमरी एम्स जो है वो हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको वहाँ पे ज़ेबिस में मैंने पहली दफ़ा सुना और अब यकीन करें कि ये उससे प्राउड फीलिंग से बहुत बियॉन्ड एक वो थी। तो द डार्कनेस विदिन शायद मेरे अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का सफ़र है, उसे जस्टिफाई करने के लिए एक किताब मैंने लिखी है। जो मेरा मैसेज है लोगों को वो यही है कि ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं होता जिसे इंसान अबूर ना कर सके। शर्त ये है कि वो अपने मकसद के साथ ऑनेस्ट हो। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ जब आप आगे आते हैं, आप कोई बात करते हैं, आप एक क्रिएटिव आइडिया सामने लेके आते हैं तो उसकी एक बहुत डिमांड है, उसकी एक बहुत मांग है। और पाकिस्तान में जो मोहब्बत आपको लोग देते हैं, पाकिस्तान की आवाम जो आपको प्यार देती है, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वो प्यार और मोहब्बत कहीं पे नहीं मिलेगी।